उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुरा में एक साधारण किसान परिवार रहता था। सुबह का समय, खेत के किनारे एक छोटा सा घर। आज मंडी में गेहूं का अच्छा भाव मिल जाए तो अपनी बिटिया के लिए नई कॉपी किताबें ला दूंगा। शिक्षिका बनने का सपना है इसका। इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। गोविंद अपनी पत्नी कमला और इकलौती बेटी सरला के साथ रहता था। घर छोटा था पर सपने बड़े थे। आंगन में सरला किताबें बैग में रखते हुए, पिताजी, आज मेरी 12वीं की आखिरी परीक्षा है। बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए। मुझे पता है बेटी, तूने दिन रात मेहनत की है। भगवान जरूर तेरी मेहनत का फल देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ पिताजी। अच्छे अंक आएंगे तभी तो शिक्षिका बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। तभी कमला मुस्कुराते हुए दोनों के पास आई। बस बस, अब बातें बंद करो, नहीं तो परीक्षा का समय ही निकल जाएगा। जा बेटी, पूरे मन से परीक्षा दे। सरला मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। गोविंद ने भी अपना बैलगाड़ी और अनाज का बोरा संभाला और मंडी की ओर चल पड़ा। मंडी पहुंचते ही एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गोविंद का बड़ा भाई रामेश्वर और उसकी पत्नी शांति नीचे उतरे। प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं कैसा हूँ ये छोड़ो, पहले अपनी हालत देखो। इतने साल हो गए, आज भी इसी बैलगाड़ी के सहारे जिंदगी काट रहे हो। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश हूँ भैया। मेहनत की कमाई है, 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है। इसे खुश रहना नहीं कहते गोविंद, इसे मजबूरी कहते हैं। तुम्हारी सोच ही छोटी है, इसीलिए जिंदगी भी छोटी रह गई। इतना कहकर रामेश्वर गाड़ी की ओर बढ़ा, फिर रुककर मुड़ा। और गोविंद, अगर कभी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़े तो पहले ये सोच लेना कि उसे पूरा करने की हैसियत भी है या नहीं। गाड़ी वहां से चली गई। उधर परीक्षा खत्म होने के बाद सरला अपनी सहेली पूजा के साथ घर लौट रही थी। पूजा कोई और नहीं, रामेश्वर की इकलौती बेटी थी। आखिर 12वीं भी पूरी हो गई। अब घर वाले चैन से नहीं बैठने देंगे। उन्हें बस यही दिखता है कि मुझे वकील ही बनना है। इसमें बुरा क्या है? वकील बनना तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई से मुझे परेशानी नहीं सरला, बस वकील बनना मेरा सपना कभी था ही नहीं। पर पिताजी की बात के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे साथ उल्टा है। शिक्षिका बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है और पिताजी हमेशा कहते हैं, मन लगाकर मेहनत करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। तू बहुत भाग्यशाली है सरला। तेरे माता पिता तुझे समझते भी हैं, भरोसा भी करते हैं। दोनों बातें करते हुए अपने अपने रास्ते की ओर बढ़ गईं। खाना खाकर सरला सो चुकी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। क्या बात है, आज खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने? किसी गहरी सोच में डूबे हैं? बस सरला का ही ख्याल आ रहा था। पढ़ाई का खर्च, किताबें, आगे कॉलेज की फीस, सोचता हूँ तो मन घबरा जाता है। जब तक हम दोनों साथ हैं, उसके सपनों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी मेहनत करूंगी। तुम्हारी यही बात हर बार मुझे हिम्मत दे देती है। दोनों देर तक सरला के भविष्य की बातें करते रहे। चिंता थी, पर उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा था। कुछ दिन बीत गए। 12वीं का परिणाम आने में अभी समय था। इसी बीच रामेश्वर के घर में एक शाम बैठक जमी हुई थी। पूजा, अब तो 12वीं की सारी परीक्षाएं खत्म हो गईं। बताओ, आखिरी परीक्षा कैसी हुई? चेहरे से तो लग रहा है इस बार भरोसा है। उम्मीद तो अच्छी है पिताजी। बाकी जो मेहनत की है उसका फल मिल जाएगा। वैसे सुना है गोविंद भी सरला को शिक्षिका बनाना चाहता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। बेचारा दिन भर खेत में मेहनत करता है, ऐसे में आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा? सपने देखना आसान होता है, पर पढ़ाई सिर्फ मेहनत से नहीं होती, उसके लिए अच्छी खासी हैसियत भी चाहिए। दोनों की बातें सुनकर पूजा कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, माँ, पिताजी, सरला सच में बहुत मेहनत करती है। मुझे पूरा विश्वास है उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। मेहनत अपनी जगह है बेटी, पर दुनिया सिर्फ मेहनत नहीं देखती, लोग ये भी देखते हैं कौन कहाँ से आया है। और एक बात याद रखना,
लोग दोनों घरों की तुलना जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें हमेशा सबसे बेहतर साबित होना है। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। बात वहीं खत्म हो गई। पूजा अपने कमरे की ओर चली गई, पर माँ बाप की कही बातें उसके मन में बार बार घूमने लगी। 12वीं का परिणाम घोषित हो गया। परिणाम देखते ही सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ती हुई घर के अंदर पहुंची, जहां गोविंद और कमला बैठे थे। माँ, पिताजी, जरा इधर आइए। आज मैं आप दोनों को ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसका इंतजार हम सब इतने दिनों से कर रहे थे। अरे पहले ये तो बता, क्या बात है? तेरी मुस्कान देखकर लग रहा है आज कोई बड़ी खुशखबरी है। मेरा 12वीं का परिणाम आ गया है और मुझे इतने अच्छे अंक मिले हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था मेरी बेटी हमें कभी निराश नहीं करेगी। शाबाश बेटी, आज तूने हमारी सारी मेहनत सफल कर दी। सरला के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल वह अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ? अभी तो इतनी खुश थी, अचानक चुप क्यों हो गई? एक बात सोचकर डर लग रहा है माँ। आगे की पढ़ाई, कॉलेज की फीस, किताबें, इतना सारा खर्च होगा। कहीं मेरी वजह से आप दोनों पर बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? तेरे सपने सिर्फ तेरे नहीं हैं बेटी, ये हमारे भी सपने हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम तुझे शिक्षिका बनाकर ही दम लेंगे। बच्चे कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होते। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, पैसों का इंतजाम हम पर छोड़ दे। सरला के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसे अपने माँ बाप के भरोसे पर पूरा विश्वास था। गोविंद हमेशा की तरह अपनी खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में गांव का एक परिचित आदमी मिला। अरे गोविंद भाई, कैसे हो? कई दिनों बाद मुलाकात हुई। सुना है सरला ने 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाए हैं। अब तो बड़ी हो गई, शादी कब करने का सोच रहे हो? शादी की अभी कोई जल्दी नहीं भाई। सरला का सपना शिक्षिका बनने का है और वही सपना मेरा भी है। पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूँ। सपना तो बहुत अच्छा है, पर आगे की पढ़ाई आसान नहीं होती। सुना है उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है। रास्ता आज नहीं दिख रहा, पर ऊपर वाला चाहेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वह आदमी वहां से चला गया, पर उसकी कही बात गोविंद के मन में बार बार गूंजने लगी। बात तो उसकी गलत नहीं थी। आगे की पढ़ाई में सचमुच बहुत खर्च होगा। मेरी इस छोटी सी कमाई से इतना सब कैसे हो पाएगा? लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी का सपना टूटने नहीं दूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। शाम ढल चुकी थी। अंदर कमरे में सरला किताबें खोलकर पढ़ाई में डूबी हुई थी। बाहर आंगन में गोविंद और कमला चारपाई पर बैठे चुपचाप किसी गहरी सोच में खोए थे। पूरे दिन यही सोचता रहा कि सरला की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा। जितना सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। मैं भी यही सोच रही थी। अगर आप कहो तो मेरे गहने बेच देते हैं। शादी के समय जो माँ बाबूजी ने दिए थे, उनसे कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। नहीं कमला, ये बात दोबारा मत कहना। तुम्हारे गहनों पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। मैं अपनी मजबूरी के लिए उन्हें कभी नहीं बेचूंगा। मैं कल बड़े भैया के पास जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा। रामेश्वर भैया, क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है वो सामने से मुझसे ज्यादा अपनापन ना दिखाते हो, पर दिल से बुरे नहीं हैं। आखिर बड़े भाई हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि बात सरला के भविष्य की है, तो मुझे पूरा भरोसा है वो हमें निराश नहीं करेंगे। बस भगवान करे आपका भरोसा सच निकले। गोविंद की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे यकीन था कि उसका बड़ा भाई मुश्किल की इस घड़ी में उसका साथ जरूर देगा। अगली सुबह गोविंद मन में एक उम्मीद लेकर अपने बड़े भाई रामेश्वर के घर पहुंचा। उसने कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़े होकर हिम्मत जुटाई, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया।
कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और सामने रामेश्वर खड़ा था। गोविंद, तुम अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, एक उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। सरला शिक्षिका बनना चाहती है। उसने 12वीं में अच्छे अंक लाए हैं। मैं चाहता हूँ उसकी पढ़ाई किसी भी हाल में ना रुके, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं कि उसका पूरा खर्च उठा सकूं। गोविंद की आवाज में एक पिता की बेबसी साफ झलक रही थी। वह पूरी उम्मीद के साथ अपने बड़े भाई की तरफ देख रहा था। भैया, अगर आप कुछ समय के लिए मेरी मदद कर दें तो मैं मेहनत करके आपका एक एक रुपया लौटा दूंगा। बस सरला की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वाह, खुद का घर ठीक से चल नहीं रहा और बेटी को पढ़ाने चले हैं। गोविंद, इंसान को उतने ही सपने देखने चाहिए जितने वो पूरे कर सके। ऐसे बड़े बड़े सपने देखकर बाद में दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। रामेश्वर की बात सुनकर गोविंद कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना बड़ा भाई उससे इस तरह बात करेगा। भैया, सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे देखने वाला गरीब हो तो क्या उसे सपना देखने का हक नहीं? मैं किसी गैर के दरवाजे पर नहीं आया, अपने बड़े भाई के पास आया हूँ। मुझे इन भावुक बातों से कोई मतलब नहीं। मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है भैया, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा हिस्सा दे दीजिए। माँ और बाबूजी हमेशा कहते थे कि इस घर और जमीन में मेरा भी बराबर का हक है। हिस्सा शब्द सुनते ही रामेश्वर और उसकी पत्नी शांति दोनों का गुस्सा अचानक भड़क उठा। तो आखिर असली बात जुबान पर आ ही गई। मुझे पहले से पता था कि एक दिन तुम हिस्से की बात जरूर करोगे। इतने साल तक हिस्सा याद नहीं आया और आज पैसों की जरूरत पड़ी तो सीधा जमीन पर नजर पड़ गई। भैया, मैं किसी का हक नहीं मांग रहा, बस जो माँ बाबूजी ने मेरा बताया था वही मांग रहा हूँ। सुन लो, गांव के बाहर नदी किनारे जो सूखी बंजर जमीन पड़ी है वही तुम्हारे हिस्से की है। अगर इतना ही शौक है अपने हिस्से का तो जाकर उसे अपने नाम करवा लो। हो सकता है उसी बंजर जमीन से तुम्हारी बेटी शिक्षिका बन जाए। कोशिश करके देख लेना। कुछ देर बाद गोविंद भारी मन से घर लौट आया। उसके चेहरे की उदासी देखते ही कमला समझ गई कि बात वैसी नहीं हुई जैसी दोनों ने उम्मीद की थी। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भैया ने कुछ कहा क्या? उन्होंने साफ मना कर दिया कमला। मेरी पूरी बात भी नहीं समझी, उल्टा इतना कुछ सुना दिया कि क्या बताऊं। मुझे लगा था चाहे कुछ भी हो, इस मुश्किल समय में वो मेरा साथ जरूर देंगे। फिर हिस्से की बात का क्या हुआ? मैंने उनसे अपने हिस्से की बात भी की। तब उन्होंने कहा कि गांव के बाहर नदी किनारे जो सूखी बंजर जमीन पड़ी है वही मेरे हिस्से की है। उसके अलावा मेरा कोई हक नहीं। वो बंजर जमीन जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं। दोनों कुछ पल तक खामोश बैठे रहे। उम्मीद तो टूट चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत उनके लिए किसी नए रास्ते की तैयारी कर रही थी। समय बीतता गया। सरला ने दिन रात एक एक करके मेहनत की और आखिरकार शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसके महाविद्यालय में दाखिले का समय आ चुका था। पिताजी, मेरा दाखिला हो जाएगा, बस कॉलेज की फीस जमा करनी है। मैं वादा करती हूँ एक दिन आप दोनों का नाम जरूर रोशन करूंगी। यह कहकर सरला खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही गोविंद और कमला एक दूसरे की ओर देखने लगे। आपने देखा कितनी उम्मीदें हैं उसकी आंखों में। लेकिन फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। दाखिले की आखिरी तारीख भी पास है और अभी तक कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। भगवान इतना बड़ा सपना दिखाकर उसे अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता निकालना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सरला का दाखिला हर हाल में होगा। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, पर भीतर कहीं एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ दिन इसी उधेड़ बुन में बीत गए। गोविंद और कमला हर शाम बैठकर पैसों का हिसाब लगाते
पर कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक शाम दोनों घर के बाहर बैठे चुपचाप बातें कर रहे थे। पास ही सरला अपनी किताब लेकर पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आकर रुका। क्या आप ही गोविंद जी हैं? जी कहिए, क्या बात है? मैं सरकारी विभाग की तरफ से आया हूं। हमें आपसे आपके गांव के बाहर नदी किनारे वाली जमीन के बारे में बात करनी है। यह सुनते ही गोविंद और कमला ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। वो बंजर जमीन? उस जमीन का क्या काम? सरकार उस इलाके में नया राजमार्ग और पुल बनाने जा रही है। आपकी जमीन भी उसी परियोजना में आ रही है। सरकार वो जमीन खरीदना चाहती है और उसके बदले आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? उस बेकार जमीन की भी कोई कीमत मिलेगी? जी बिल्कुल। अगले कुछ दिनों में आपको सभी सरकारी कागजात और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दे दी जाएगी। आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। सरला दौड़ती हुई पास आई। उसकी आंखों में चमक थी। पिताजी, इसका मतलब अब मेरा महाविद्यालय में दाखिला हो जाएगा? हाँ बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तुम्हें शिक्षिका बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था ना, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। मैं आप दोनों का भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। एक दिन जरूर शिक्षिका बनकर दिखाऊंगी। सरला की बात सुनकर गोविंद और कमला के चेहरे गर्व से खिल उठे। कई दिनों बाद उस छोटे से घर में चिंता की जगह उम्मीद और खुशियों ने ले ली। कुछ ही दिनों बाद सरकारी प्रक्रिया पूरी हो गई और गोविंद को उसकी जमीन का मुआवजा मिल गया। आखिरकार सरला का शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में दाखिला हो गया। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ आपकी मेहनत और आप दोनों के भरोसे की वजह से हुआ है। नहीं बेटा, आज तो हमारे बरसों के संघर्ष की जीत हुई है। अब बस एक ही सपना है, तुम्हें कक्षा में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाते देखना। जिस दिन लोग तुम्हें शिक्षिका सरला जी कहकर बुलाएंगे ना, उस दिन हमारी सारी तकलीफें सफल हो जाएंगी। मैं आप दोनों का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप दोनों को मुझ पर गर्व होगा। तीनों के चेहरों पर सच्ची खुशी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि गोविंद ने गांव के बाहर वाली अपनी जमीन का मुआवजा मिलने के बाद सरला का दाखिला करवा दिया है। ये खबर सुनते ही रामेश्वर और शांति के होश उड़ गए। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। उसी बेकार समझी जाने वाली जमीन की वजह से सरला महाविद्यालय पहुंच गई। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि उस जमीन की इतनी कीमत मिलने वाली है, तो मैं उसे कभी गोविंद के हाथ नहीं लगने देता। अब पूरे गांव में लोग गोविंद की तारीफ कर रहे हैं। कल तक जिनके पास कुछ नहीं था, आज वही सबकी जुबान पर है। लगता है गोविंद की किस्मत अचानक बदल गई है। पर देखते हैं ये खुशी कितने दिन टिकती है। रामेश्वर की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। सरला की सफलता और गोविंद की बदली हुई किस्मत उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। समय बीतता गया। सरला ने मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो गांव के ही एक स्कूल में शिक्षिका बनकर बच्चों को पढ़ा रही थी। देखिए कमला, हमारी बेटी ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। आज दिल को सुकून मिल रहा है। जिस दिन तूने शिक्षिका बनने का सपना देखा था, उसी दिन से हमने भी एक सपना देखना शुरू कर दिया था। आज तूने उसे सच कर दिखाया बेटा। पिताजी, ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये आप दोनों की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। बस बेटा, ऐसे ही बच्चों की सेवा करती रहना। हमें हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। गोविंद और कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। दूसरी तरफ रामेश्वर के घर में सरला की सफलता की खबर पहुंच चुकी थी। देखा पूजा, सरला कहाँ पहुंच गई और तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। माँ, मैंने कोशिश तो पूरी की थी। कोशिश का नतीजा देखो पूजा। गोविंद की बेटी ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला कहीं भी पहुंच सकता है। जिस लड़की के पास कभी कुछ नहीं था, आज पूरा गांव उसी की तारीफ कर रहा है। पिताजी, माँ, सरला की सफलता से हमें जलना नहीं चाहिए। उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी नहीं, हमारी सोच की थी।
पूजा की बातें सुनकर रामेश्वर और शांति कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उस रात रामेश्वर की आंखों से नींद कोसों दूर रही। बार बार उसे अपने छोटे भाई की बेबस आंखें याद आती रहीं, जो कभी मदद मांगने आया था। सुबह होते ही उसने एक फैसला किया। शांति, आज मुझे गोविंद के घर जाना है। बहुत दिन हो गए। अपने भाई से आंख मिलाना भी मुश्किल लगता है, पर अब चुप नहीं बैठ सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए, पूजा भी हमारे साथ चलेगी। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। बहुत दिनों से सोच रही थी कि काश हमारे और चाचा जी के घर के बीच फिर से वही अपनापन लौट आए, जैसा पहले कभी रहा होगा। रामेश्वर ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तीनों तैयार होकर घर से निकल पड़े। रास्ते भर रामेश्वर खामोश चलता रहा। उसके मन में वर्षों पुरानी बातें घूम रही थीं। वो दिन जब गोविंद मदद मांगने आया था, वो दिन जब उसने अपने ही भाई को अपमानित करके भेज दिया था। मैंने बड़े भाई का फर्ज नहीं निभाया। जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने साथ देने के बजाय ताने दिए। आज सरला की मेहनत ने सब कुछ बदल दिया, पर मेरी सोच वहीं की वहीं रह गई थी। आप ठीक तो है ना? बहुत गहरी सोच में लग रहे हैं। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं शांति। आज एहसास हो रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। बातें करते करते तीनों गोविंद के घर के पास पहुंच गए। अगले दिन रामेश्वर, शांति और पूजा गोविंद के घर पहुंचे। उन्हें अचानक दरवाजे पर देखकर गोविंद और कमला हैरान रह जाते हैं। भैया, आप लोग यहाँ? तभी सरला भी बाहर आती है। अपने चाचा चाची को देखकर उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई देती है। चाचा जी, चाची जी, प्रणाम। गोविंद, आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मैंने बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दुख पहुंचाया। मुझे अपने उस व्यवहार पर शर्म है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रामेश्वर की बातें सुनकर गोविंद की आंखें नम हो गईं। उसे पुराने दर्द तो याद थे, लेकिन आज अपने भाई का बदला हुआ व्यवहार भी दिखाई दे रहा था। भैया, रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां आ जाती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप अपनी गलती को समझ रहे हैं। आइए, अंदर बैठिए। सब लोग आंगन में बिछी चटाई पर बैठ गए। कमला जल्दी से पानी लेकर आई। सरला बेटी, तुम्हें शिक्षिका बनते देखकर आज सच में खुशी हो रही है। तुमने सिर्फ अपने माता पिता का नहीं, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। धन्यवाद चाची जी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि आज मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। कमला, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। मुश्किलों के बावजूद सरला का सपना पूरा करके दिखाया। सच में तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है। भाई साहब, ये सरला की मेहनत और इनके साथ की वजह से संभव हुआ। हमने तो बस उसके सपने पर भरोसा किया और उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। पूजा अब तक चुपचाप बैठी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में सरला के लिए सच्ची खुशी और थोड़ी सी प्रेरणा दोनों झलक रही थी। सरला, आज तुम्हें शिक्षिका के रूप में देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। धन्यवाद पूजा। तुम्हारा साथ और विश्वास हमेशा मेरे लिए खास रहा है। तुम भी अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे रास्ता जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तुम्हारी बात से मुझे नई हिम्मत मिली है सरला। शायद मैं भी अब अपने मन की सुनकर आगे बढ़ूंगी, ना कि सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबकर। गोविंद यह सब देख मुस्कुरा उठा। वर्षों की दूरी और कड़वाहट अब धीरे धीरे पिघलती नजर आ रही थी। भैया, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। यही तो असली दौलत है, रिश्तों की गर्माहट। तुमने सही कहा गोविंद। मैं जमीन और पैसों के पीछे भागते भागते ये भूल ही गया था कि असली अमीरी अपनों का साथ होना है। आज से हम फिर एक परिवार की तरह रहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं।
सूरज ढलने लगा था। आंगन में बैठे दोनों परिवार अब हंसी मजाक करते हुए पुरानी बातें याद कर रहे थे। वर्षों की दूरी मानो एक ही दोपहर में मिट गई थी। महीने बीत गए। रामेश्वर और गोविंद के बीच की दूरियां अब पूरी तरह मिट चुकी थी। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते। इसी बीच गांव के स्कूल में एक बड़े समारोह की तैयारी चल रही थी। जिला स्तर पर सरला को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के सम्मान से नवाजा जाने वाला था। सुनिए जी, स्कूल से खबर आई है, सरला को जिले भर में सबसे अच्छी शिक्षिका का सम्मान मिलने वाला है। कल जिला मुख्यालय में समारोह है। क्या कह रही हो कमला? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी ने फिर से हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तभी सरला स्कूल से लौटकर आंगन में आई। उसके हाथ में एक पत्र था, चेहरे पर संकोच भरी मुस्कान। माँ, पिताजी, आपने सुन लिया शायद। कल जिला मुख्यालय में मुझे सम्मानित किया जाएगा। पर सच कहूं तो ये सम्मान मेरा नहीं, आप दोनों का है। नहीं बेटा, ये सम्मान तेरी मेहनत का है। हमने तो बस तेरे सपने पर भरोसा किया था, बाकी सब तूने अपने दम पर हासिल किया। उसी शाम रामेश्वर, शांति और पूजा भी खबर सुनकर गोविंद के घर पहुंचे। खुशी की यह लहर पूरे परिवार में फैल गई थी। सरला बेटी, ये सुनकर दिल बाग बाग हो गया। कल का समारोह हम सब मिलकर देखने चलेंगे। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे परिवार की खुशी है। सरला, मैंने भी एक फैसला लिया है। बहुत सोचने के बाद आखिरकार मैंने वकालत छोड़कर अध्यापन की पढ़ाई में दाखिला ले लिया है। तुमने मुझे सिखाया कि अपने मन की सुनना कितना जरूरी है। पूजा, ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी, यही सबसे बड़ी जीत है। मुझे भी अब समझ आ गया है कि बच्चों को अपने सपने चुनने देना चाहिए, ना कि उन पर अपनी मर्जी थोपनी चाहिए। सरला, तुमने हमारे पूरे परिवार को ये सबक सिखाया है। रात गहरी होने तक दोनों परिवार आंगन में बैठे हंसी खुशी बातें करते रहे। पुराने जख्म अब पूरी तरह भर चुके थे। अगले दिन जिला मुख्यालय में भव्य समारोह आयोजित हुआ। सरला मंच पर खड़ी थी। सामने उसका पूरा परिवार गर्व से भरी आंखों से उसे देख रहा था। आज हम जिस शिक्षिका को सम्मानित कर रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने गांव के बच्चों का भविष्य संवारा है, बल्कि ये भी साबित किया है कि गरीबी कभी सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती, अगर हौसला मजबूत हो। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सरला ने सम्मान पत्र ग्रहण किया। उसकी नजर सीधे अपने माता पिता पर गई। ये सम्मान मैं अपने माता पिता को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने खुद भूखे रहकर भी मेरे सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अपने चाचा चाची और बहन पूजा को भी, जिन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर हमारे परिवार को फिर से जोड़ा। मेरा मानना है, मेहनत, भरोसा और माफ करने की हिम्मत, यही किसी भी परिवार और किसी भी सपने की असली नींव होती है। नीचे बैठे गोविंद और कमला की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रामेश्वर ने अपनी पत्नी शांति का हाथ थामा। दोनों की आंखों में भी नमी थी। देखो कमला, वो बंजर जमीन जिसे कभी बेकार समझा गया था, आज उसी से हमारी बेटी ने पूरे जिले में हमारा नाम रोशन कर दिया। भगवान का रास्ता हमेशा अनोखा होता है। सच कहा आपने। जो मेहनत और भरोसे से सींचा जाए, वो सपना कभी अधूरा नहीं रहता। समारोह खत्म होने के बाद पूरा परिवार साथ बैठा। सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। गोविंद, आज तुम्हें और सरला को देखकर एक बात समझ आई। इंसान की असली दौलत उसकी जमीन जायदाद नहीं, बल्कि उसके परिवार का प्यार और भरोसा होता है। मुझे माफ करना कि मुझे ये बात समझने में इतने साल लग गए। भैया, जो बीत गया सो बीत गया। आज हम फिर से एक हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सरला, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं,
मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा भी हो। अब मैं भी अपने सपनों की तरफ पूरे हौसले से बढ़ूंगी। हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे पूजा। जैसे आज हमारा परिवार एक हुआ है, वैसे ही हमारी राहें भी अब साथ चलेंगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था, पर उस आंगन में जलते दियों की रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। वर्षों की कड़वाहट प्रेम और भरोसे में बदल चुकी थी। गांव हरिपुरा में यह कहानी सालों तक एक मिसाल की तरह याद की जाती रही कि सच्ची मेहनत, अटूट भरोसा और माफ करने की हिम्मत किसी भी टूटे हुए रिश्ते और अधूरे सपने को पूरा कर सकती है।